नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार जारी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे सब कुछ सामान्य है, कुछ भी नहीं बदला। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या। विपक्ष के निशाने पर सरकार। कहा, बिहार में जंगल राज। बैकफुट पर योगी सरकार। देनी पड़ी राहत। अब नहीं चलेगा बुलडोजर, ना लगानी होगी डिजिटल अटेंडेंस। महाराष्ट्र में फिर होगा खेला। शरद पवार के घर छगन भुजबल के बाद अजीत पवार की पत्नी ने लगाई हाजिरी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं हमारे जवान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आतंकी हमलों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आतंकी हमलों को लेकर सरकार पर हमला बोला और एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में खड़गे ने लिखा कि पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर हमारी सुरक्षा रणनीति में सावधानी पूर्वक बदलाव की जरूरत है। आपको बता दें कि उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है और कुछ भी नहीं बदला, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि जम्मू क्षेत्र इन हमलों का खामियाजा तेजी से भुगत रहा है। खड़गे ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि एक राष्ट्र के रूप में हमें सामूहिक रूप से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। कांग्रेस बहादुर सुरक्षा बलों के साथ मजबूती से खड़ी है। आम आदमी पार्टी ने पार्टी दफ्तर बनाने के लिए केंद्र सरकार से जमीन दिलाने की गुजारिश करने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 10 दिनों में फैसला करने का समय दिया है। आम आदमी पार्टी ने पार्टी दफ्तर बनाने के लिए केंद्र सरकार से जमीन दिलाने की गुजारिश करने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया है। इस पर आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो दफ्तर बनाने के लिए जमीन देने के अनुरोध पर 10 दिनों में फैसला करे। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के अनुरोध पर फैसला करने के लिए 4 हफ्तों का समय मांगा था। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा के विरौल में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा के विरौल में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पैतृक घर में ही बदमाशों ने उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली। घर में लोगों को उनकी छत विच्छत लाश मिली। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे बिहार में सियासत भी हावी हो गई है। आरजेडी ने इस हत्या को लेकर राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये खबर अत्यंत दुखद है। जिस तरह से बिहार में हत्याओं का दौर है, कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार अपराध हो रहे हैं। जिस तरह से बिहार में हत्याओं का दौर चल रहा है, यहाँ लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अब असल में जंगल राज चल रहा है। बिहार में पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की उनके पैतृक घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद बिहार में हलचल बढ़ गई है। साथ ही इस मामले को लेकर इस पर सियासत भी हावी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अब असल में जंगल राज चल रहा है। वहीं इस मामले पर भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा कि हत्या किसी की भी हो, ये एक जघन्य अपराध है। सभ्य समाज में आप अपराध को रोक नहीं सकते, चाहे आप कितने ही सक्षम हो जाएं। इसका एक उदाहरण अमेरिका है, जहां ट्रंप पर हमला हो गया। राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है और इसे गंभीरता से लेते हुए इसका खुलासा किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ सोमवार शाम एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी सहित 5 जवानों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों और मुठभेड़ में भारतीय जवान शहीद हो रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। डोडा में हुई इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हुए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। राहुल ने आगे लिखा कि एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। लगातार हो रहे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां कर रहे हैं।
भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। करीब 16 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 16 महीनों से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। सर्वोच्च अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस संजय करोल, जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। बार एंड बेंच के मुताबिक सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक जैन ने कहा, ट्रायल की गति धीमी है और इस अदालत ने आदेश दिया था कि यदि इसमें मेरी गलती नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता हूं। मैं 16 महीने से अंदर हूं और ट्रायल की गति अभी भी वही है जो अक्टूबर 2023 में थी। साथ ही NDPS केस जैसा नहीं है और देरी पर ध्यान दिया जाए, मिलॉर्ड। सपा नेता सैयद तुफैल हसन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपनी खिसियाहट निकाल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता सैयद तुफैल हसन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपनी खिसियाहट निकाल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। सैयद तुफैल हसन ने कहा कि नफरत करके उन्होंने सिंहासन हासिल किया है, अब ये बांटने वाली सियासत नहीं चलेगी तो वहीं अब प्यार मोहब्बत की सियासत चलेगी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर पप्पू यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। दिल्ली में विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लगातार हत्याएं, घटनाएं और बच्चियों का शोषण हो रहा है। इससे एक दिन पहले 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। बिहार के हर जिले में हत्या का सिलसिला और आज एक संघर्षशील नेता के पिता की हत्या कर दी गई। ये पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू के सुशासन का क्या हुआ। आगे उन्होंने कहा कि मैं इस हत्या के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए SBG ट्रायल की मांग करता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।